सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके साथ इस सेशन में जुड़ रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड सेशन है आप सभी के लिए। और आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड में अल्फाबेटिकल सीरीज की। अभी तक आप लोगों ने कई सारे टॉपिक पढ़े हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, मीन्स एप्टीट्यूड जिसमें मैथमेटिक्स का पार्ट है। बट आज हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग एप्टीट्यूड पे बात करने वाले हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज में कैसे सवाल आते हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, सारी बातों पे डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इंट्रो पार्ट समझते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज होती क्या है और इनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अल्फाबेटिकल, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि अल्फाबेट्स से मिलकर बनी हुई जो सीरीज है उसको अल्फाबेटिकल सीरीज कहेंगे। और अल्फाबेट्स आप सभी को पता है कि अगर आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं और उनसे रिलेटेड सीरीज आपको मिलेगी और उसी पर अप्लाइड क्वेश्चंस भी होंगे। लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट के अंडर आपको बहुत सारे टाइप और भी मिलेंगे। जैसे जो ऑर्डर है अल्फाबेटिकल, वो पहला तो ये है कि हो सकता है कि बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल हो, मीन्स लेटर सीरीज आपको मिल सकती है। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल सीरीज, मींस नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी सीरीज का ही पार्ट है। थर्ड क्या है, मिक्स सीरीज, मींस जिसमें लेटर भी हो, नंबर्स भी हो और सिंबल्स का भी यूज किया जाता है। सिंबल्स आप समझते हैं, जैसे एट द रेट कर दिया, हैशटैग लगा दिया, डॉलर बना दिया या ओम लिख दिया, कुछ ऐसे सिंबल्स, या मैथमेटिक्स में परसेंटेज का यूज कर लिया सिंबल का, एंड का यूज कर लिया। तो ऐसे जो सिंबल्स हैं उनको भी सीरीज में रखा जाता है। तो ये थ्री टाइप्स के हमारे पास ऑर्डर हैं, या इनको कह सकते हैं कि थ्री टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो जब अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और इनकी अपनी नंबरिंग है। नंबरिंग का मतलब क्या है कि इनकी पोजीशन वैल्यू है कि ए सबसे पहले आता है तो 1 कहलाएगा, बी सेकंड नंबर पे आता है तो 2 कहलाएगा, सी थर्ड पे आता है तो 3 कहलाएगा। ऐसे करते करते D4, E5, F6 और लास्ट Z26 तक आपको जाना है। मीन्स पहला काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद कर लेने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने कि आपको नंबर्स याद करना है अल्फाबेटिकल सीरीज के, कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। ऐसे करके आपको हर लेटर का नंबर याद करना है जो जबान पे रटा होना चाहिए। उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। क्या ट्रिक्स हैं? आप एक फार्मूला कह लें या एक स्टेप कह लें, एक याद करने के लिए जो है कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है स्टॉपेज का। स्टॉपेज क्या है? जैसे नाम दिया गया इजोटी। इजोटी मतलब EJOTY। इजोटी क्या है? ये 5 पोजीशंस हैं। 10th पोजीशन पे जे आता है, 15 पे ओ आता है, टी पे 20 है, वाई का 25 है। ऐसे करते करते 5, 10, 15, 25, 20, 25 का ये एक सीक्वेंस या स्टॉपेज दे दिए गए, जिससे आप इजिली कंफर्म कर लें कि अच्छा अगर ई का 5 होता है और इसके पहले डी आएगा तो क्या होगा, 4 होगा। आगे एफ आएगा तो क्या होगा, 6 होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आई क्या होगा भाई, 10 जे का होता है तो उससे कम होगा तो 9 हो जाएगा। एल की बात कर रहे हैं तो जे के एल मतलब के 11 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा। तो अगर आप इजोटी याद रखेंगे तो आप आसपास अल्फाबेट जो दिए हैं उनके नंबर्स भी याद कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि टी का 21 होता है। अब कहीं पे V का पूछ लिया, इसका मतलब 21 के बाद T के बाद U और फिर V मतलब 22 के बाद 23, तो V का नंबर क्या मिल गया, 23 मिल गया। इस तरीके से हमें इजोटी याद रखना है। क्या बताया गया? इजोटी, EJOTY। और ये सीक्वेंस किसका है? 5, 10, 15, 20, 25 का। तो उससे आगे पीछे नंबर हम सेट कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड क्या होते हैं? तो अल्फाबेटिकल A to Z चलता है, तो जब आप A से लेके M तक आते हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड कहलाता है। फिर N से स्टार्ट होता है Z तक, मतलब अगर आप रिवर्स में देखेंगे तो Z से जब रिवर्स आएंगे तो वो राइट हैंड कहलाएगा। A से Z जा रहे हैं मतलब वो लेफ्ट हैंड कहलाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका A है और एंडिंग पॉइंट आपका Z है। मतलब आप A से लेकर M तक चलेंगे और ये N से लेकर Z तक।
मतलब अगर आप देखें तो फर्स्ट का जो लास्ट के साथ कॉम्बिनेशन होगा वो ए के साथ जेड का होगा। ऐसे अगर आप सेकेंड नंबर पे बी देखें तो इधर से वापस जब देखेंगे राइट एंड में तो वाई कहलाएगा। ऐसे अगर आप सी देखें तो राइट एंड में क्या एक्स कहलाएगा। तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट का जो पेयर है इसी को अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट। आपको याद करना है अपोजिट लेटर्स। कैसे याद करेंगे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। इसी तरीके ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आई आर आर होता है। ऐसे ही जे का अपोजिट क्यू होगा, के का अपोजिट पी होगा, एल का अपोजिट ओ होगा, एम का अपोजिट एन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ए से लेके एम तक आप जा रहे हैं तो रिवर्स में जेड से लेके एम तक आएंगे। तो ये सारे मैंने जो पेयर लिखे हैं ये अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं। और एक खास बात क्या होती है अपोजिट लेटर्स की, जो फर्स्ट लेटर होता है और जो लास्ट होता है, मतलब अगर आप देखें तो ए का नंबर 1 है, जेड का 26 है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 27 आता है। इसी तरीके अगर आप बी का लेटर देखें तो 2 पे आता है, वाई का 25 होता है, अगर ऐड करेंगे तो ये भी 27 होगा। मतलब जो अपोजिट लेटर्स हैं उनकी जो पोजिशनिंग के नंबर्स हैं उनका सम हमेशा 27 होता है। इस बात को भी आप याद रखें। ठीक है, अब कुछ पोजीशंस की कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है nth लेटर फ्रॉम लेफ्ट और बाद में लिख दिया है x लेटर टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट। तो ऐसी कंडीशन में लेटर पोजीशन आपको लेफ्ट से काउंट करनी है। और कैसे होगा? माइनस काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो क्या है, पोजीशन ऑफ 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर, 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। यहाँ क्या है, पहले भी टू द लेफ्ट है, बाद में भी टू द लेफ्ट है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। बोला 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, फिर 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, माइनस करके क्या रहा? थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट। आप कहेंगे सर ये कैसे डिसाइड होगा? तो हमेशा बाद में जो लिखा रहेगा फ्रॉम द लेफ्ट वहां से काउंट करना स्टार्ट करें। अभी एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा। अभी आपको समझना है कि जब कभी लेफ्ट टू लेफ्ट पूछा जाए तो ध्यान रखें आपस में उनकी वैल्यू माइनस करेंगे और काउंट लेफ्ट से ही होगा, क्योंकि लास्ट में जो टर्म लिखा होता है वहां से स्टार्ट करता है। ऐसे ही अगर दूसरा पोजीशन देखा जाए तो क्या है? पोजीशन ऑफ 5th लेटर टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट साइड। तो ऐसे केस में जैसे यहां मैंने अल्फाबेटिकल लिख रखा है ए टू जेड, अगर आप कहते हैं कि सर 16 लेटर फ्रॉम राइट साइड माइनस 5th लेटर टू द राइट, तो 16 लेटर अगर देखा जाए राइट साइड से मतलब जेड, ये राइट साइड है, यहां से 16 नंबर पे कौन आने वाला है? तो आप कहेंगे सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 पे कौन आया? के आया राइट साइड से। फिर कोई पूछे कि सर 16 लेटर पोजीशन ऑफ द 5th लेटर टू द राइट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम द राइट, तो 16 टू राइट हो गया। अब उसके बाद इसके राइट में 5 जाना है, इसका मतलब फिर आगे एक बढ़ना है, 5 आगे बढ़ना है। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, मतलब हो क्या रहा है? पहले तो आप जेड से आए 16th पे क्योंकि राइट साइड से बोला था, लेकिन उसके भी राइट में आपको 5th जाना है, इसका मतलब फिर वापस आप इसके राइट में 5th आएंगे। तो होगा क्या? सेम कंडीशन में आपको माइनस करना है, जब राइट टू राइट लिखा है तो माइनस करना है। तो 16 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 11। काउंट कहां से 11 करेंगे? राइट साइड से ही करेंगे। लास्ट में जो लिखा होता है फ्रॉम द राइट, तो लास्ट में क्या लिखा? राइट। तो आप राइट से काउंट कर लो क्या? डायरेक्ट 11। मतलब होगा क्या? पहले हम 16 बढ़ेंगे फिर 5 आगे बढ़ेंगे, इससे अच्छा है डायरेक्टली 11 पे आ जाएं और 11वीं पोजीशन पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा राइट साइड से। तो यहां भी वही रूल निकल आया कि अगर राइट राइट 2 बार दिया है तो माइनस करेंगे और वो काउंटिंग भी राइट से ही करेंगे। इतनी बात समझ में आई? इसके पहले क्या बताया था? लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तो भी माइनस करेंगे और काउंटिंग भी कैसे करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड रूल क्या है? nth लेटर फ्रॉम लेफ्ट प्लस x लेटर टूवर्ड्स इट राइट। अब यहाँ अपोजिट है कि लेफ्ट से nth लेना है, राइट से x लेना है, तो काउंट कैसे करें? अब ऐसे केस में आपको लेटर जो मिलेगा वो पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट बतानी है।
अगर फ्रॉम द लेफ्ट बतानी है तो ऐसे केस में एग्जांपल क्या है, जैसे पोजीशन ऑफ फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से आपको कैसे बताना है, 17th लेटर फ्रॉम, पहले तो बताना है फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से 17, अगर लेफ्ट से 17 चलेंगे तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्यू का नंबर आ गया 17। ये हो गया पोजीशन ऑफ फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 17 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट से 17 हो गया। अब उसके बाद टू द राइट ऑफ फिफ्थ 5, मतलब इससे राइट भी 5 जाना है। इसका मतलब क्या है, फिर 1 2 3 4 5, मतलब क्या मिला, वी मिला। तो हो क्या रहा है, अपोजिट हो रहा है कि स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से 17 और उसके राइट में फिर जाना है 5। तो ऐसे केस में जब अपोजिट दिया हो लेफ्ट और राइट तो प्लस करेंगे, लेकिन काउंट कहां से करेंगे, काउंट करेंगे हमेशा लास्ट वाले से। तो हमने क्या देखा, यहाँ 17 और 5 था तो 22 हो गया। 22वां लेटर आपको काउंट करना है, बट कहां से करना है, फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब जो बाद में लिखा रहता है वहां से काउंट होता है। तो यहाँ लेफ्ट साइड बाद में लिखा हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से हम 22वां काउंट कर लेंगे। ए के बाद 22वां क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं वी का नंबर क्या है 22। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही और आगे आते हैं, nth letter from right plus x letter towards its left, letter position from the right। पोजीशन कहां से बतानी है, राइट से बतानी है, लेकिन है क्या, दिया है फ्रॉम राइट और आगे दिया टूवर्ड्स इट लेफ्ट। एग्जांपल देखो, पोजीशन ऑफ सेवंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम द राइट साइड। अब देखो फ्रॉम द राइट साइड, तो लास्ट में क्या लिखा, राइट साइड, मतलब आपको जेड से चलना है। कहाँ चलना है, 16 लेटर, तो पहले 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 पे कौन आया, के आया। उसके बाद क्या बोला है, पोजीशन ऑफ सेवंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ। अब इसके लेफ्ट में 7 और चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कौन मिल गया, डी मिल गया। तो ये तो काउंटिंग समझाने के लिए कर रहे हैं। ट्रिक क्या है कि भाई जब अपोजिट है, एक तरफ राइट है एक तरफ लेफ्ट है, तो जुड़ेगा। पहली बात तो अपोजिट में क्या करना है, जुड़ेगा। काउंट कैसे होना है, काउंट होगा लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा पोजीशन फ्रॉम द राइट, मतलब काउंटिंग कहां से करें, राइट से करें। तो आपको पहले जोड़ लेना चाहिए, जैसे यहाँ 7 और 16 थे, 7 और 16 क्या होगा, 23 होगा। बट काउंटिंग कहां से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो ये 4 बातें आपको समझाई गई हैं। क्या, अगर सेम है, राइट राइट है तो घटेगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो घटेगा। काउंटिंग कहां से होगी, जो बाद में लिखा होगा, बाद में राइट लिखा होगा तो राइट, यहां भी लेफ्ट लिखा होगा तो लेफ्ट। अगर अपोजिट है तो राइट प्लस लेफ्ट है तो जुड़ेगा, लेकिन काउंटिंग कहां से होगी, जो लास्ट में लिखा होगा, फ्रॉम द राइट तो राइट से, फ्रॉम द लेफ्ट तो लेफ्ट से। कहने का मतलब क्या है, अपोजिट के केस में जुड़ेगा और जो लास्ट में लिखा होगा वहां से काउंट करेंगे। आर प्लस एल, जैसे लास्ट में एल है तो एल से, यहाँ एल प्लस आर, लास्ट में आर है तो आर। तो ये आपको पोजीशनिंग थोड़ा समझनी है, जिससे वन बाय वन काउंटिंग ना करनी पड़े और आप डायरेक्टली फार्मूले के बेस पे चले और डायरेक्टली वही पोजीशन काउंट करें। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यही बेसिक 4 रूल हैं जो आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में फॉलो करने हैं। अब आते हैं सवालों। यस, एग्जांपल देखो क्या है। रीड द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ए टू जेड एक सीरीज है जिसमें कुछ भी शायद मिसिंग नहीं है, सारे लेटर्स हैं। क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द above arrangement, each of which is immediately preceded as well as followed by a consonant। इस सीरीज में कितने ऐसे वॉवेल्स हैं जिसमें से जो immediately preceded as well as followed by consonant। इमीडिएटली का मतलब होता है ठीक पहले या ठीक बाद में कॉन्सोनेंट आता हो। ऐसे कितने वॉवेल हैं जिसमें ठीक पहले और ठीक बाद में क्या आता हो, कॉन्सोनेंट आता हो। तो देखो बात वॉवेल की जा रही है, तो क्यों ना हम वॉवेल पहले ही फाइंड कर लें कि इसमें वॉवेल होते कितने। तो टोटल अगर वॉवेल देखे जाए तो ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद, अच्छा स्टार्टिंग में ए भी होगा, उसके बाद लास्ट में यू। अब
ऐसे कितने वॉवेल हैं जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट हो? तो देखो ए तो स्टार्टिंग में ही वॉवेल, इसके ठीक पहले तो कोई कॉन्सोनेंट नहीं आने वाला, मतलब ये काउंट नहीं होगा। ई के अगर देखा जाए तो क्या ई के पहले भी कॉन्सोनेंट है और डी है और बाद में भी है, मतलब एक काउंटिंग तो हमारी हो गई डी है। आई के ठीक पहले दोनों कॉन्सोनेंट है, मतलब ये भी काउंट होगा। ओ के ठीक पहले ठीक बाद में दोनों कॉन्सोनेंट है, मतलब ये भी काउंट होगा। यू के पहले और बाद में भी दोनों कॉन्सोनेंट है, मतलब ये भी काउंट होगा। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 4 ऐसे वॉवेल हैं जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट है। यही अल्फाबेटिकल सीरीज का बिल्कुल बेसिक टाइप है, जहां से आप देख करके डिसाइड करें कि जो ये कह रहा है वही हमें करना है। फर्क बस क्या समझना है, इमीडिएटली का मतलब होता है ठीक पहले और ठीक बाद में, क्योंकि यहाँ लिखा प्रीसीडेड मतलब ठीक पहले, एज वेल एज फॉलोड मतलब ठीक बाद में। तो ऐसे केस में केवल 4 वॉवेल ही होंगे, क्योंकि ए के पहले कोई वॉवेल नहीं आता। चलिए अगले सवाल पे ध्यान दीजिए, ट्राई करिए। मैं आपको देता हूँ 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जो भी आपको लगते हैं लगाइए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। उसी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़ लिया सवाल क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए ADHM लिखा हुआ है, नेक्स्ट बताना है। आपको पता है ए का पोजीशन 1 होता है, डी का क्या होता है 4 होता है। अगर हम एच की बात करें तो इजोटी आपको बताया था, तो जे क्या था 10 था, मतलब ये 9 होगा और ये 8 होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए 8 हो गया। अगर हम एम की बात करें तो जे के बाद के एल एम, मतलब 11 12 13, मतलब ये 13 होगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ देखिए 1 से 4 मतलब +3 हुआ है, 4 से 8 +4 हुआ है, 8 से 5 13 +5 हुआ है, मतलब अगला क्या होगा +6 होगा। इसका मतलब 19th नंबर पे जो लेटर आएगा वो हमारा आंसर होगा। इजोटी आपको पता है टी क्या होता है 20, तो 19th पे कौन आने वाला है एस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका एस। समझ आया, सीरीज का पैटर्न है। अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको बताना क्या है कि सर जो लेटर लिखे हुए हैं उनमें क्या क्या गैप है। तो ए से डी में 3 का गैप है, डी से एच में 4 का गैप है, एच से एम में 5 का गैप है। इसका मतलब 6 का गैप होगा, मतलब 6 के छठा नंबर जो एम के बाद जो 6 पोजीशन पे आने वाला है वो है एस। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा एस। नेक्स्ट और आगे देखिए, उसी सीरीज से रिलेटेड आपको दो दो लेटर के पेयर दिए गए हैं, RDNY JTFOBJ, और आपको समझना है कि क्या नेक्स्ट हो सकता है, क्या हो रहा है। अगर आप आर की बात करें, मतलब फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो आर से एन, एन के बाद जे, जे के बाद एफ, एफ के बाद, इन सब में लेटर कम होते चले जा रहे हैं। अगर हम आर से एन की बात करें तो आर के पहले क्या क्या आएगा, यहाँ आर है देखिए, यहाँ एन है, मतलब 1 2 3 चौथे पे आया, मतलब ये -4 हुआ है कि नहीं। अगर एन से जे पे बात करें तो एन से जे पर भी 1 2 3 4 -4 हुआ है, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो -4 होता जा रहा है। तो बी के पहले अगर -4 की बात करेंगे तो ए होगा, फिर वापस हम जेड से काउंट करते हैं तो जेड वाई एक्स, मतलब एक्स आना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब जो फर्स्ट लेटर है उस -4 होते हुए कहाँ पहुंच गए हम लोग, एक्स पे पहुंच गए। तो जो हमारा आंसर होगा वो तो अगर ऑप्शन से देख लेंगे तो पांचवा होगा, क्योंकि एक्स और कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो ये रिवर्स हो रहा है, या ये यहाँ से काउंट हो रहा है, जे से ओ हो रहा है, ओ से टी हो रहा है, टी से वाई हो रहा है, वाई से डी हो रहा है, मतलब इसमें भी माइनस हो रहा है, लेकिन कितने लेटर माइनस हो रहे हैं, डी से वाई का मतलब है 1 2 3 और ये 4 और ये 5, मतलब -5 किया गया है। तो फर्स्ट लेटर में 4 4 कम करना है, सेकेंड लेटर में 5 5 कम करना है,
और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो x और e हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है j के बाद जब -5 करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब -5 के बाद यहाँ लास्ट में क्या आएगा, e आएगा, और पहले क्या आएगा, x। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा 5वां हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सीरीज चेंज हो चुकी है। अभी तक हम बात डायरेक्ट अल्फाबेटिकल की कर रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे सीरीज चेंज हो गई है, और वो सीरीज कैसी है, जिसमें आपको अल्फाबेट्स के साथ साथ नंबर्स और सिंबल्स भी दे दिए गए हैं। और सवाल कुछ वैसा है जो मैंने आपको 4 रूल सिखाए थे उससे। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th टू द लेफ्ट ऑफ द 21 फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए 2 बार लेफ्ट आया है, इसका मतलब आपको बताया था सेम होने पे माइनस करेंगे। तो 9 टू द लेफ्ट ऑफ द 21 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 21 में 9 घटा देंगे तो क्या आएगा, 12th आएगा। मतलब मुझे 12th लेटर चाहिए, लेकिन काउंट कहां से करेंगे, लास्ट में क्या लिखा, फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 12th फ्रॉम लेफ्ट। तो बस अब अगर आपको ये रूल पता है कि सेम में घटाना है, तो डायरेक्टली हम लेफ्ट से 12th काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लेफ्ट हैंड से 12th कौन सा आएगा, परसेंटेज आ रहा है, मतलब इसमें क्या ऑप्शन नहीं है, क्या रन ऑफ दी जाएगा, एक बार आप चेक करेंगे जरा। बिल्कुल परसेंटेज आएगा, परसेंटेज हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। मीन्स हमारा जो सिंबल होगा वो परसेंटेज वाला होगा जो एच के बाद आ। तो रूल यूज हो रहा है, समझ रहे हैं कि जब 2 बार लेफ्ट लिखा होगा, टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, तो घटाएंगे, लेकिन काउंटिंग हमेशा लास्ट वाले के हिसाब से होती है। लास्ट यहाँ लेफ्ट है, और वैसे तो यहाँ दोनों लेफ्ट है, लेकिन आपको पता है कि जब अपोजिट होता है तो उसमें भी लास्ट वाले को देखते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको लास्ट में क्या मिला, फ्रॉम द लेफ्ट, तो काउंटिंग हमेशा फ्रॉम द लेफ्ट। नेक्स्ट, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, इन्होंने बोला अगर सिंबल्स हटा दिए जाएं फ्रॉम द above arrangement, which of the following will be the 11th from the right end। तो राइट एंड से 11th क्या होगा, हमें ड्रॉप किसको करना है, सिंबल्स को, मतलब सिंबल्स को ड्रॉप करना कहें या रिमूव करना कहें, तो उस कंडीशन में आप क्या आंसर देना चाहेंगे। तो देखिए हमें चाहिए राइट एंड से, मतलब इधर से काउंट करना है, कौन से, 11वां। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, एक, सिंबल्स को छोड़ते जाएंगे, 2 3 4 5 6, सिंबल छोड़ देंगे, 7 8 9 10, और ये 11। तो 11 पे क्या रहे, 12 आ रहा, मीन्स हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। सिंबल छोड़ देना, सिंबल कौन सा था, जैसे ये एस्ट्रिक का साइन सिंबल है, कॉपीराइट का साइन सिंबल के फॉर्म में आता है, मतलब इनको इग्नोर करना है और बाकी को काउंट करना है। डन। नेक्स्ट, सीरीज फिर चेंज हो चुकी है, अब यहाँ से नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको मिसलेनियस बोला था ना कि दोनों तरीके से आ सकता है, अल्फाबेटिकल, नंबर्स या मिक्स। तो मिक्स कर लिया, अल्फाबेटिकल कर लिया, अब थोड़े नंबर्स की बात करते हैं। In each of the following questions, a number series is given with one term missing। इसमें one term क्या missing है। Choose the correct alternative that will continue the same pattern and replace the question mark in the given series। Okay, तो 2 5 फिर 9 क्वेश्चन मार्क 20 27। देखो 2 से 5 का मतलब +3 हो रहा है, 5 से 9 का मतलब +4 हो रहा है, और यहाँ 20 से 27 का मतलब +7 हो रहा है। आप कह सकते हैं कि सर 3 से 4 मतलब 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 4 से 5 होगा, फिर यहाँ 5 से 6 होगा, तभी तो 6 से 7 होगा, मतलब 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा कि नहीं, अगर 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 मींस 40। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो क्या किया गया, बस अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ये नंबर सीरीज है, लेकिन उसी का पार्ट है। आपको डिफरेंस चेक करना है, और डिफरेंस में नंबर्स आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, 3 4 5 6 7। नेक्स्ट, चलिए ये भी नंबर सीरीज का ही पार्ट है, ट्राई करिए, देखते हैं क्या आंसर आप बता पाते हैं इसका। पॉइंट में देख के घबराना नहीं है, बस आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 16.5 से 72 हुआ है, मींस कितना ऐड किया गया है, 11.5। 72 से 84.5 हुआ है, मतलब 12.5। 84.5 से 98 हुआ है, मतलब 13.5।
और 98 से इतना हुआ है मतलब 14.5। तो बात तो समझ में आ गई। 11, 12, 13, 14 ना होके 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, मतलब अगला क्या होगा 15.5। तो 15.5 क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे। 112.5 में 15.5 ऐड करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 128, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया? डिफरेंस का रूल है। सीरीज में देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बेसिक सीरीज यूज की गई है नंबर्स में, जिसमें डायरेक्ट आपको नंबर्स ऐड करते हैं। अब देखिए ये सीरीज आप समझिए, कुछ नंबर्स आपको ऐसे दिए हैं जो स्क्वायर बेस हैं। जैसे 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है। इसका मतलब 9 का 81 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसको कौन रिप्लेस करेगा? 81। क्यों? क्योंकि यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 मीन्स ऑड नंबर के स्क्वायर्स यूज किए गए हैं। तो ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा 9 स्क्वायर 81। नेक्स्ट, इसको ट्राई। अब देखिए यहाँ नंबर तेजी से चेंज हो रहे हैं। जब नंबर तेजी से चेंज होते हैं तो ऐसे केस में वहां मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज करना है। नंबर धीरे धीरे चेंज हो रहे थे तो प्लस माइनस से काम चल गया। अब 8 से 28 का मतलब क्या है भाई? 8 से 28 हो रहा है, मतलब इंटू 4 करेंगे तो -4 होगा, और अगर इंटू 3 करेंगे तो +4 होगा। ठीक है बात आपकी। 28 116, अगर हम इंटू 4 करेंगे तो 28 चौको 112 होता है, 4 जोड़ने पे 116 आ जाएगा। मतलब बात तो सही आ रही है। 116 से 584 हो रहा है, अगर हम 5 गुना करेंगे तो 580 होगा +4। ये बात सही है। कहने का मतलब है ये तो कंफर्म हो गया कि जो 3, 4 है, 5 है, वो आगे जाके 6 होगा। तो 6 चौको 24, 6 48, 2 50, 6 पंचे 30, 5 35। लेकिन जोड़ने वाला जो नंबर है वो 4 4 4 चल रहा है, तो +4 होगा, इसमें भी +4 होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 3508, ऑप्शन नंबर। लॉजिक समझ में आया? मल्टीप्लाई का लॉजिक था, लेकिन प्लस करना भी है साथ में। और एक खास बात है, प्लस वाला जो नंबर है वो कांस्टेंट। डन? समझ गए? चलिए समझ गए तो और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग सीरीज पर, और वो सीरीज कैसी है? मिक्स है, जिसमें अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगला क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, पेयरिंग की गई है 6C7। पेयरिंग क्या? ट्रिपलिंग, 3 3 का सेट है। 8F10, 11J14, 15O19। तो अगर हम पहले की बात करें, पहले लेटर की, तो 6 के बाद 8 आया मतलब 2 प्लस हुआ, 8 के बाद 11 आया मतलब 3 प्लस हुआ, 11 के बाद 15 आया मतलब 4 प्लस हुआ, 11 4 15 मतलब 5 प्लस होगा, तो 20 आएगा कि नहीं? पहली बात तो कंफर्म। 20 वाले ऑप्शन अगर देखे जाए तो सेकंड थर्ड है, फर्स्ट और फोर्थ तो ऐसी कैंसिल। अगर हम सी की बात करें, सी के बाद क्या होता है? डी और ई, फिर एफ मतलब +3 हुआ है। एफ के बाद अगर देखा जाए तो GHI J मतलब +4 हुआ है इसमें। जे के बाद KLMNO मतलब +5 हुआ है, मतलब 5वां लेटर लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ 6 होना चाहिए। तो ओ के बाद क्या आता है? PQRST U आएगा, मतलब 20 के बाद क्या कहलाएगा? U। तो 20U दोनों में है, मतलब सेकंड थर्ड दोनों हो सकते हैं। आगे की बात करते हैं। थर्ड लेटर क्या है? नंबर है 7 10, तो 3 ऐड हुआ, 14 4 ऐड हुआ, 19 5 ऐड हुआ, मतलब 6 ऐड होगा, तो 19 + 6 25 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड विल बी राइट आंसर। तो नंबर्स में पहले वाले में +4, +2 +3 ऐसे चल रहा है, फिर बाद वाले में +3 +4 चल रहा है, मतलब एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। और जो अल्फाबेट्स हैं उसमें +3 +4 +5 उसमें भी आगे चल रहा है। अल्फाबेट्स में अल्फाबेट्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स में नंबर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट इन द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय द क्वेश्चन मार्क? P से R, PQR होता है तो Q छोड़ दिया, RST तो S छोड़ दिया,
टी यू वी, तो यू छोड़ दिया, इसका मतलब वी के बाद डब्ल्यू छूटेगा तो एक्स आएगा सीधा। एक्स के ऑप्शन देखे जाएं तो थर्ड तो कैंसिल। 3 के बाद क्या हो रहा है, 5, 2 जोड़ा गया, 5 3 8, 3 जोड़ा गया, 8 4 12, 4 जोड़ा गया, मतलब 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17 होगा। 17 भी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि वहां 16 लिखा है जो कि गलत है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड लेटर कैसा है, सी। सी के बाद एफ आया, मतलब डी और ई छोड़ा है, 2 छोड़ा है, +3 किया गया है। जब 2 छोड़ने को तीसरा लिखते हैं तो +3 कहलाता है। एफ के बाद क्या है, जी एच ई एफ जी एच आई, मतलब यहाँ भी तीसरा लिखा हुआ है। आई के बाद जे के एल, मतलब यहाँ भी तीसरा लिखा हुआ है। एल के बाद क्या होता है, एम एन ओ, मतलब थर्ड क्या होगा, ओ। तो एक्स 17 ओ हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा और सारे कैंसिल। तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि क्या किया जा रहा है। बस आपको अल्फाबेट्स में देखना है कि क्या क्या ऐड हो रहा है, कितना छूट जा रहा है। अगर कोई कह रहा पी के बाद आर आ रहा है, मतलब क्यू को आपने गैप कर दिया। अब आर के बाद अगर एस टी दोनों छोड़कर यू लिख रहा है, मतलब पहले 1 लीटर गायब किया, अब 2 लीटर ही गायब किया। लेकिन ऐसा ऊपर वाले में नहीं था, यहाँ एक ही एक गायब किया था, पी के बाद आर, आर के बाद एस छोड़ के टी, टी के बाद यू छोड़ के वी, तो मैंने भी डब्ल्यू छोड़ के कर दिया एक्स। नेक्स्ट, which pair of numbers has least and maximum frequency in the given sequence? कौन से ऐसे पेयर हैं जो सबसे कम, पीछे सबसे कम, जो सबसे कम है, नंबर हैज लीस्ट एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द गिवन सीक्वेंस, और जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं। बताइए कैसे पता चलेगा, विच पेयर ऑफ नंबर हैज लीस्ट, कौन सा ऐसा पेयर है जो सबसे कम बार आया है, लीस्ट एंड मैक्सिमम, कम भी हो लेकिन अधिकतम हो, तो क्या हो सकता है। नंबर से लीस्ट, सबसे कम नंबर, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। देखिए अगर हम ऑप्शन से थोड़ा हिंट लें तो 2 और 7, अगर 2 देखा जाए कितनी बार आया है, 2 आया, 1, उसके बाद यहाँ 2, फिर 3, मतलब 2 आया है 3 बार। ऐसे अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो आया है वो आया है एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, 3 आया 7 बार। अगर 4 की बात करें तो 4 कहाँ कहाँ आया है, 1 2 3 3, 4 भी 3 बार आया है। 5 की अगर बात की जाए तो 5 कहाँ कहाँ आया है, 1 2 3 4, 5 भी 4 बार आया है। 6 की बात की जाए तो 6 आया, 1 2 3 4, 6 भी 4 बार आया है। 7 की बात की जाए तो 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 7 भी 4 बार आया है। 8 क्या आया है कहीं इसमें, हाँ 8 भी देख लेते हैं कितनी बार है। तो 8 है 1 बार, उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार। फिर 9 की बात कर लेते हैं, 9 कहाँ कहाँ है, 1 बार, 2 बार, और इसके बाद तो कहीं भी नहीं। मतलब 9 जो है वो सबसे कम बार आया है, तो विच पेयर ऑफ नंबर है लीस्ट, तो सबसे कम बार कौन आया, 9, तो 9 आंसर होना चाहिए फर्स्ट में। एंड मैक्सिमम, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सबसे कम हो और सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे कम जो है वो 9 आया है, सबसे ज्यादा आया 3, क्योंकि 3 आया 7 बार, मतलब 9 एंड 3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है कि इन जो ऑप्शंस में कौन सा ऐसा जोड़ा है
जिसमें एक सबसे कम बार आया हो, दूसरा सबसे ज्यादा बार आया हो। तो 9 सबसे कम आया है और 3 सबसे ज्यादा बार आया है, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी 6, कितने 6 ऐसे हैं इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाई प्राइम नंबर। मतलब ये जो सीरीज है उसमें 6 बहुत बार आए हैं, लेकिन ऐसे 6 बताइए जिनके पहले प्राइम नंबर हो, which are preceded by prime number but not immediately followed by prime number, जिनके पहले प्राइम नंबर हो लेकिन ठीक बाद प्राइम नंबर ना हो। बताइए, पहले तो प्राइम नंबर हो लेकिन ठीक बाद प्राइम नंबर ना हो। पहली बात आप ये देखिए कि 6 कहाँ कहाँ है, तो 6 यहाँ है, 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 6 6। अब देखना कि बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई प्राइम नंबर। ऐसे केस में बाद में प्राइम नंबर ना हो इमीडिएटली, तो 6 के बाद यहां तो प्राइम नंबर है 3, यहां प्राइम नंबर नहीं है, तो एक तो ये मिल गया 6 9 वाला। उसके बाद ये प्राइम नंबर है ना हो तो एक 6 4 मिल गया, 6 3 है, 6 3 है, 6 1 मिल गया। फिर उसके बाद 6 7, 6 7 प्राइम नंबर है, नहीं ले सकते 7 वाला, तो इसका मतलब 6 के बाद फिर अगर ये देखा जाए तो 6 5, 6 5 भी प्राइम नहीं है तो 6 5 ले सकते हैं। 6 7 नॉट प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ले लिया। 6 के बाद 5 प्राइम नंबर है, ले लिया, प्राइम नंबर नहीं है, नॉट वाला लेना है, चलो 5 नहीं ले सकते, और 9 वाला ले सकते हैं, तो 6 9। मतलब अभी तक तो ये कंफर्म हुआ कि 6 के ठीक बाद प्राइम नंबर जहां ना हो वो लो, तो 9 प्राइम नहीं होता, 4 प्राइम नहीं होता, 1 प्राइम नहीं होता, 9 प्राइम नहीं होता। ये तो कहानी हो गई। अब बात आती है कि सर पहले वाले केस में इमीडिएटली वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब उसके पहले कहीं भी क्या ना हो, प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर हो तो 6 के पहले यहां तो प्राइम नंबर नहीं है, हाँ यहां प्राइम नंबर है तो 7 वाला लेंगे। फिर अगर इसके पहले देखा जाए तो प्राइम नंबर नहीं है, हमें लेना हुआ है। प्राइम नंबर हो तो 6 के पहले 2 प्राइम है तो हाँ ये भी ले लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। इस 6 के पहले 4 है, नहीं ले सकते। इस 6 के पहले 1 और 3, 3 वाला ले सकते हैं क्या, क्योंकि 3 वाले केस में आपको पता है कि प्राइम नंबर वो है, लेकिन बात आ रही ठीक पहले या बाद की, तो इसको क्या करेंगे, 6 और 3 वाला, 6 के पहले 3, हाँ तो ये ले सकते हैं। 6 के पहले 5, ये भी ले सकते हैं। 6 के पहले प्राइम होना चाहिए, बाद में प्राइम फॉलोड बाई बट नॉट प्राइम, हाँ तो 6 के बाद 7 है, तो ये बाद वाला नहीं ले सकते ना, क्योंकि 7 वाला तो लिखा ही नहीं मैंने। हाँ 6 के बाद 9 वाला लिखा, तो इसके पहले 5 है तो वो ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें कौन कौन से नंबर मिल गए जिसमें बाद में ठीक बाद प्राइम नंबर ना हो लेकिन उसके पहले प्राइम नंबर हो सकता है। 6 1 अगर देखा जाए तो एक 6 1, हाँ ये था, इसमें 3 मिल गया, एक 6 और है ये 6 1 वाला, एक 6 1 छूट गया, तो ये भी लेना पड़ेगा जिसमें ठीक बाद में प्राइम ना हो। तो 1 तो प्राइम नहीं होता है ना, तो ये ले सकते हैं। इसके पहले 7 प्राइम है, मतलब ठीक है, हमारा आंसर जो होगा वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे 6 लेने जिसके ठीक बाद तो प्राइम हो बट उसके पहले ठीक बाद प्राइम ना हो लेकिन उसके पहले प्राइम हो, लेकिन ठीक पहले नहीं है, उसके थोड़ा पहले भी हो सकता है। तो ऐसे करके 5 हमारा आंसर हो जाएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करे। आगे आते हैं, how many such numbers are there in the above arrangement each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by vowel।
अच्छा, ऐसे कितने नंबर्स हैं, पहली बात ये कहना, हाउ मेनी सच नंबर्स, नंबर कहाँ का है, 5, 2, 9, 7, 1, 3, 4, 8, 6। अब बात करनी वो ऐसे नंबर लेने इनमें से जिसमें इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो और ठीक बाद में वॉवेल हो। तो देखो 5 के ठीक पहले कॉन्सोनेंट तो है बट ठीक बाद वॉवेल नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। 2 के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक बाद में वॉवेल हो, ये भी नहीं ले सकते। 9 में ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, बाद में वॉवेल हो, नहीं ले सकते। 1 के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, बाद में वॉवेल हो, नहीं ले सकते। 3 के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में वॉवेल है, नहीं ले सकते। 4 के साथ भी वही कंडीशन है, ठीक पहले कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल नहीं है। 8 के ठीक पहले कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल नहीं है। 6 के ठीक पहले कॉन्सोनेंट, बाद में वॉवेल नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा नन। ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आए और ठीक बाद में वॉवेल आए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ गए, क्लियर हो गई बात। चलिए और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, अब आ गई बात सीरीज की, लेकिन उसमें पोजीशन बतानी है, तो जो मैंने आपको रूल बताए थे वहां से याद करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th टू द लेफ्ट ऑफ द 17th फ्रॉम द लेफ्ट, सेम है, लेफ्ट लेफ्ट, तो आप कहेंगे घटाएंगे, 17 है उधर 8 है, तो क्या बचा, 9th बचा। काउंट कहां से होगा, टू द लेफ्ट ऑफ द 17 फ्रॉम द लेफ्ट, तो बाद में क्या, फ्रॉम द लेफ्ट, तो 19 कहां से काउंट होगा, फ्रॉम लेफ्ट से, सॉरी 9 कहां से काउंट होगा, फ्रॉम लेफ्ट, तो 9 काउंट कर लो, 9th नंबर लेफ्ट से। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एम हमारा आंसर। तो जब सेम है लेफ्ट टू लेफ्ट, तो उस केस में माइनस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर में देखिए क्या होगा। Four of the following are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement. ये जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये जो आपको 4, इस 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, वो हमें बताना है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन से देखते हैं पता चलेगा क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम ई और 9 और जे की बात करें, तो ई का लेटर होता है 5 प्लस 4 किया गया तो 9 आया है। और 9 की अगर बात करें तो 9 कहां पे आता है, इजोटी। इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए आई होना चाहिए लेटर अगर देखें, और ये जे है तो +1 है, मतलब पहले चार बढ़ाया है फिर एक बढ़ाया है। अगर जेड की बात करें और 1 और यू, जेड, चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, हमें लगता है वो ज्यादा आसान होगा। एक सेकेंड, देखिए ई होता है 5, जे होता है 10, जेड होता है 26, यू होता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो टी वाई एस टी यू, तो 21 हो जाएगा। अगर एच की बात करें तो एच हमारे लिए आईओटी जे एच 11 हो जाएगा। डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पे चल रहा है डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू, 20 के बाद यू वी डब्ल्यू 23, तो डब्ल्यू हो गया 23।
y की बात करें तो ये हो गया 24 और p की बात की जाए तो b तो 2 हो गया, लेकिन हाँ p, अगर p देखा जाए तो p का मतलब हो गया आई जो टी ओ पी 15-16 और 2 पे b आता है, 5 पे जो टी ई आता है। ऐसे जे का ये आई हो जाएगा और ये जे हो जाएगा। तो ई से जेड और एच में कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? भाई ई के बाद 9 आया है और ई का 5 होता है, तो इसका मतलब है कि अगर ई के बाद ये 9 आया है तो अगर ई 5 पर है तो ये +4 हुआ है। और फिर +2 हुआ है 11, देखा जाए तो जे का। ऐसी जेड 26 है और अगर 1 पे आ रहे हैं कुछ तो इसमें पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। चलिए इसको आप एक बार ट्राई करिएगा और अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा विद लॉजिक। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए 6 टू द राइट ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट, तो 2 बार राइट आया, इसका मतलब सेम आने पे घटाते हैं। काउंटिंग कहाँ से होगी, लास्ट में क्या लिखा फ्रॉम द राइट, तो 6 बोला है और 19th बोला है, तो 19 में 6 घटाएंगे तो 13 आएगा। राइट साइड से 13 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वी हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर क्लियर। नेक्स्ट, how many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number? ऐसे कॉन्सोनेंट लेने हैं जिसके ठीक पहले नंबर हो एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट, और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट। पहली बात तो कॉन्सोनेंट लेने हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, आर डी ए सारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन ठीक पहले नंबर चाहिए और ठीक बाद में कॉन्सोनेंट। तो डी के पहले ठीक नंबर तो नहीं, तो बेकार हो गया। ए के ठीक पहले नंबर चाहिए, भी बेकार हो गया। के पहले नंबर नहीं है, बेकार हो गया। बी के पहले ठीक नंबर है, हाँ हो सकता है, और बाद में कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहाँ वॉवेल है आई, ये भी नहीं ले सकते। अगर टू की बात करें तो वो लेटर नहीं है, हमें कॉन्सोनेंट एम की बात करनी है। इसके ठीक पहले नंबर हो, नंबर है, ठीक बाद में कॉन्सोनेंट हो, है, मतलब ले सकते हैं। तो पहला मिल गया 2mj। फिर अगर हम जे की बात करें तो इसके पहले नंबर नहीं, ई के पहले नंबर नहीं, एन के पहले नंबर नहीं, 9 7 नंबर हैं, यू कॉन्सोनेंट नहीं आता, जेड कॉन्सोनेंट आता बट नंबर नहीं, वी कॉन्सोनेंट आता बट नंबर नहीं, डब्ल्यू के पीछे नंबर है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, एच के पीछे नंबर है लेकिन बाद में नहीं, एफ के पहले नंबर है बट बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो हो रहा है, इसका मतलब है 4FY भी ले सकते हैं। फिर अगर बात एफ की करें, हाँ हो गया, वाई के पीछे कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है, 8 के पहले नहीं हो सकता, पी के पहले नंबर होना चाहिए और बाद में भी कॉन्सोनेंट लेकिन नहीं है, टी के पहले ठीक नंबर होना चाहिए, बाद में कॉन्सोनेंट है, मतलब ले सकते हैं। तो 6TG, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तीन ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, तीन ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जो हमारा आंसर ला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। How many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by consonant? ऐसे कितने नंबर हैं जिसके ठीक पहले सिंबल हो
बाद में कॉन्सोनेंट, वो 4 के पहले सिंबल है, बाद में कॉन्सोनेंट है, चलेगा। 5 के पहले सिंबल नहीं है, गलत हो गया। 3 के पहले सिंबल नहीं है, गलत हो गया। 7 के पहले सिंबल नहीं है, गलत हो गया। 9 के पहले सिंबल नहीं, गलत हो गया। 2 के पहले सिंबल नहीं, गलत हो गया। 9 के पहले सिंबल नहीं, गलत हो गया। 8 के पहले सिंबल नहीं, गलत हो गया। 1 के पहले सिंबल नहीं, गलत हो गया। मतलब केवल एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है 4 जिसके पहले सिंबल है और बाद में कॉन्सोनेंट। सो आंसर होगा ओनली 1। चेक करिए आप भी, देखिए आंसर आ रहा है क्या, कंफर्म। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, डन हो रहा है सभी का। चलिए ओनली 1, बहुत बढ़िया। 20, एक सवाल मैं आपको दे देता हूं और होमवर्क के लिए, आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। उम्मीद करते हैं कुछ बेसिक चीजें आपने सीखी होंगी, नए तरीके से सीखी होंगी। तो आप कमेंट जरूर करें सेशन कैसा लगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नए सेशन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।